ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने 6 राशियों की बात की थी। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज सभी के लिए अपने मन में एक सॉफ्टनेस बनाए रखिएगा, विनम्रता बनाए रखिएगा। और बदलते समय में किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न होने के कारण जो है मन आज थोड़ा सा खिन्न हो सकता है, परेशान हो सकता है, लेकिन संयम से काम लीजिएगा और अपना फोकस अपने काम पर, अपनी जिम्मेदारियों पर बनाए रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को पालक अवश्य खिलाइएगा। अगली जो राशि वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन अपने काम को लेकर कोई चिंता मत कीजिए। किसी की कोई अगर आज आपको क्रिटिसाइज करता है तो उससे भी आपको प्रभावित नहीं होना है। आपके काम में कोई कमी नहीं, केवल अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखिएगा, अपने आप पर भरोसा बनाए रखिएगा। आपका हार्डवर्क का जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। आज के दिन की सफलता के लिए बैल को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन यदि किसी आप परेशानी से जूझ रहे हैं या किसी प्रॉब्लम में है, किसी दुविधा में है, किसी कन्फ्यूज़न में है, तो निश्चित तौर पे आज उस कन्फ्यूज़न का, उस दुविधा का, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। अपनी परेशानी और चिंताओं पर कंसंट्रेट करने की बजाय अपने आप पर विश्वास रखते हुए उन परेशानियों का, चिंताओं का जो सॉल्यूशन है उसको ढूंढने का आज आपको प्रयास करना है। आज के दिन की सफलता के लिए जरूरतमंद को उसकी आवश्यकता के अनुसार दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, अंतिम 3 राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, बूंदी से कमलेश जी हैं। इनकी जन्म की तारीख है 10/6/1964 और उनके जन्म का समय रात का 11:20 का। कमलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। अच्छा, मेरे को इनकम सोर्सेज बिल्कुल जीरो हो रहा है। क्या करते हैं कमलेश जी अभी आप? मेरे आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस है। किस नाम से? ये डायमंड ज्वेलर्स के नाम से। डायमंड ज्वेलर्स के नाम से। अच्छा, देखिए कमलेश जी, आपकी जन्म कुंडली में जो समस्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे कुंडली में शनि आपके स्वग्रही होकर बैठा है पैसों के घर में, तो कुंडली तो ये कहती है आपके पास में खूब धन संपत्ति रहेगी, धन संपत्ति में कोई कमी नहीं रहेगी। और शनि की ही महादशा चल रही है पिछले 19 साल से। 99 से शुरू हो गई थी, 2018 में तो अब शनि की महादशा खत्म होने वाली है। और अगर इस पीरियड में भी अगर आप ये बोलते हैं कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, तो उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ सर्प दोष। राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ गए। जो ये सर्प दोष है वह जीवन के अंदर आपको सफलता प्राप्त करने में रुकावट लेके आता है। तो यदि आप चाहते हैं कि जीवन में आपको हर कार्य में सफलता मिले, तो इस बार सावन के अंदर या उससे पहले जब भी समय मिले, आपको एक बार आप उज्जैन जाके आप कालसर्प दोष की विधि विधान पूर्वक आपको पूजा करवा लेनी चाहिए। पिछले 3 साल का जो एक नकारात्मक समय था, 2013, 14, 15, 16 इवन 15 तक का, वो समय आपका अब खत्म हो गया। अब शनि की महादशा, गुरु का अंतर शुरू हुआ है, बेटर पीरियड शुरू हुआ है। आप सब चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी कुंडली में हर चीज़ अच्छी है। सिर्फ कालसर्प दोष को छोड़ दें तो इसके सिवा और कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं। 2-3 चीज़ें जो आपको करनी है वो ये करनी है। एक तो नियमित रूप से आपको गौ सेवा अवश्य करनी। जब भी आप दुकान पे जाएंगे तो गौ सेवा करते हुए निकलेंगे, अपने हाथ से गाय को रोटी खिलाते हुए निकलेंगे। अपने घर में, अपनी रसोई में ये देख लीजिए कि जब आपकी पत्नी गैस के समक्ष खड़ी होकर खाना बनाती तो उनका मुख जो है वो पूरब दिशा की तरफ होना चाहिए, फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए। तो कोशिश कीजिए कि आपकी पत्नी पूरब दिशा देखते हुए खाना बनाए, जिधर से सूरज उगता है। तीसरा, फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करने के लिए, पैसों की समस्या को दूर करने के लिए हर शुक्रवार को, जैसे आज शुक्रवार है, आपको बूंदी में जहाँ कौवे दिखे या तो उनको पनीर खिलाइए, नमकीन की गांठें खिलाइए, खीर खिलाइए, इस तरह का कुछ कीजिएगा, निश्चित तौर पे फायदा होगा। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी है, भिवानी से ज्योति जी हैं। इनकी जन्म की तारीख है 23/10/1995 और जन्म का समय है दोपहर का 12:30 का। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। ज्योति जी, अपना सवाल पूछिए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं बीए पार्ट 1 में मतलब कि अभी एडमिशन हुआ, कंप्यूटर सीख रही हूँ। आगे के लिए मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि आगे कुछ कर पाऊंगी कि नहीं। ज्योति बेटा, आपकी जन्म कुंडली तो ये कहती है कि आपकी कुंडली में नौकरी व्यापार के घर में बुध जो है वो उच्च का होकर बैठा है। अगर आप अपने दिमाग को सही रखें, अपनी सोच को सही रखें और अगर अभी से ही ये सोच लें, अभी तो आप बहुत छोटी हैं,
और अगर अभी से ये सोच लें कि मेरे को पढ़ाई करनी है, पढ़ाई में ध्यान देना है, तो निश्चित तौर पे आप शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी नौकरी आपको मिल सकती है, टीचर बन सकती है, गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है। कुंडली बहुत अच्छी है, सेल्फ मेड भी आप रहेंगे, समझदार भी आप रहेंगे, लेकिन आपको 18 साल की राहु की महादशा चल रही है। राहु सर पे टेढ़ा चलता है, उसी तरीके से आप फ्लक्चुएट करेंगे, कभी अच्छा कभी बुरा कभी। तो एक मेंटल स्टेबिलिटी बनाए रखिए, निश्चित तौर पे जीवन में आप बहुत कुछ कर सकती हैं। राहु की 18 साल की महादशा आपको चल रही है। एक गोमेद रत्न जो लेके 5.25 रत्ती का सीधे हाथ में मध्यमा उंगली में चांदी में धारण कर लीजिए रविवार के दिन, और पास में जो भी भैरव जी का मंदिर हो, रविवार को दर्शन अवश्य करिए। कुंडली आपकी अच्छी है और आगे आप काफ़ी तरक्की करेंगे। चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंतिम 3 राशियों की, जो कि है मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज रोज़मर्रा की जो लाइफ है, आपकी डेली रूटीन है, उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं जो कि आपके बेटर के लिए है। उन चेंजेस के कारण परेशान मत होइएगा और अपने विचारों में किसी भी तरह का अड़ियल रूख मत रखिएगा और सुनना सीखिएगा, इससे लाभ आपको ही होगा। आज के दिन की सफलता के लिए आंवले के वृक्ष में जल का अर्घ प्रदान कीजिएगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कई बातों के कारण आज तनाव और परेशानी रह सकता है। दूसरों की बातों में मत आइएगा, अपनी सोच और समझ से भी काम लीजिएगा। किसी करीबी जानकार से सावधान रहें, नहीं तो आपको निराश होना पड़ सकता है। मेडिटेशन आदि क्रियाओं में अपना थोड़ा समय बिताएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए कौवे को खीर अवश्य खिलाइएगा। अंतिम जो राशि वह है मीन राशि। आज सफलता पाने के लिए थोड़ी मेहनत भी करनी होगी। सामने आने वाले जो नए अवसर हैं उन पर निगाहें बनाए रखिएगा, उनसे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में सुधार होगा। ध्यान रखिए, जो होगा अच्छे के लिए ही होगा, घबराइएगा मत, धैर्य बनाए रखिए, खुद को संभाल लीजिए। आज के दिन की सफलता के लिए देवी मंदिर में घी का दान अवश्य कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो दर्शकों, ये तो हुई आपके राशिफल की बात। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का गुड लक टिप क्या कुछ खास लेकर आया है आप सभी के लिए। दोस्तों, यदि आप की जो मैरिड लाइफ है, आपका जो वैवाहिक जीवन है, वो थोड़ा सा दुखमय होता जा रहा है, यदि आपको लगता है कि आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस है, उतार चढ़ाव है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बेडरूम में जाते ही कोई छोटी सी बात है वो चिक चिक में बदल जाती है, तू तू मैं में बदल जाती है, आपके बेडरूम का जो माहौल है, एटमॉस्फेयर है, बहुत ज़्यादा खराब हो जाता हो, पति पत्नी के संबंध जो हैं वो दरकते जा रहे हो, तो आपके मैरिड लाइफ में आ रही कड़वाहटों को दूर करने के लिए शुक्रवार के दिन कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं आज उन्हीं खास उपायों को जो आपकी वैवाहिक जिंदगी को सुखमय बना सकते हैं। सबसे पहला उपाय, हर शुक्रवार को शिवलिंग पर दूध और जल अवश्य चढ़ाइए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहिए। कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए और जाप के लिए रुद्राक्ष की माला का उपयोग करना चाहिए। दूसरा उपाय, किसी भी गरीब व्यक्ति को या किसी भी मंदिर में दूध का दान सप्ताह में 1 दिन अवश्य करें। शुक्रवार को हो तो सबसे अच्छा है। तीसरा सरल से उपाय बता रहा हूं, आजमाए हुए उपाय, अनुभव किए हुए उपाय है। शुक्रवार को किसी विवाहित स्त्री को सुहाग के सामान का दान कीजिए। सुहाग का सामान जैसे चूड़ियां हुई, कुमकुम हुई, साड़ी हुई, जो भी आपकी श्रद्धा हो, कुछ न कुछ दान जरूर कीजिए सुहागन महिला को। चौथा उपाय, शुक्रवार के दिन साबूदाने की खीर बनाकर मां पार्वती को भोग लगाइए। उसके बाद में उस खीर को दोनों पति पत्नी जो है वो प्रसाद के रूप में अवश्य ग्रहण करें। निश्चित तौर पे जैसे खीर में मिठास होती है, ठीक उसी प्रकार आप लोगों के आपस की कड़वाहट खत्म होगी और आपके रिश्तों में भी खीर जैसे मिठास आने लगेगी। पांचवा उपाय, हीरा, चांदी, चावल, मिश्री, सफेद वस्त्र, दही, सफेद चंदन इत्यादि जो भी उपलब्ध हो उसका दान अवश्य करें। छठा उपाय, एक मीठा पान भगवान भोलेनाथ को प्रसाद के रूप में अर्पण करके उस पान को पुनः प्रसाद के रूप में ग्रहण करके दोनों पति पत्नी उस प्रसाद को ग्रहण करें। सप्ताह में 1 बार पान अवश्य खाएं, वो भी भगवान भोलेनाथ को अर्पण करके। तो निश्चित तौर पे वैवाहिक जो जीवन है वो सुखमय बना रहता है। इस सरल से उपाय यदि आप इनको अपनाते हैं तो आपकी मैरिड लाइफ में जो बात बात पे तू तू मैं चिक चिक होती है, ये सब खत्म हो जाएगी और दुखमय होती हुई वैवाहिक जीवन जो है वो सुखमय में बदल जाएगा।
तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारा प्रोग्राम आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दर्शकों, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।